बता देना है ना। चलो भाई। गुड इवनिंग साथियों। अभी हम सभी साथी यहाँ CSB पर यूँ मान लो कि साथियों कुल्हड़ वाली चाय पीने आए हुए थे। यूँ ही चूँकि ये छोटे भाई हैं, इनके साथ इस ज़माने में यूथ को एज ए करियर और अगर आगे बढ़ने के लिए किस रास्ते पर किस तरह से संघर्ष करना चाहिए, उन सब को लेकर चर्चा भी हो रही थी। चूँकि हाजी जी भी अभी दिल्ली से वापस आए थे, और अगर मैं साथियों की चर्चा करूं तो मेरे बिल्कुल बाजू में आसम भाई बैठे हुए हैं, उनके बगल में हाजी अरशद भाई हैं, बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, और हमारे जो वीडियो बनाने वाले साथी वो अमजद भाई हैं, और अगर इधर से बात करूं तो फिर इमरान भाई बैठे हुए हैं, और मेरे बिल्कुल यहाँ बाजू में बैठे हुए हैं अशफाक भाई। बहुत ही साथियों इन दिनों चूँकि मेवात का जो इलाका है ये इकोनॉमिकली चाहे मान लो, सोशली मान लो, एजुकेशनली मान लो साथियों, एक पिछड़ा इलाका है। खेती बाड़ी और हम लोग जानते हैं कि खेती किसानी और पशुपालन इनकी इकोनॉमी का एक बेस है। चूँकि इस ज़माने में जितने सोसाइटी में बहुत डायनेमिक चेंजेज हुए हैं, चाहे वो डिजिटल की बात कर लें, चाहे साथियों अब डायमेंशंस इकोनॉमी के भी चेंज हुए हैं, सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत हुआ है, तो फिर यूथ अपने एज ए करियर भी उन सारे डायमेंशंस से गुजर रहा है। तो मैं अपने इन छोटे भाइयों से इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगा कि एज ए यूथ हमारे बच्चों को या हमारे लोगों को एज ए करियर ऑप्शन क्या करना चाहिए। तो आसम भाई आप इसकी शुरुआत अभी आप बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे यूथ को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम साथियों। हम सब इस चीज़ को तो भली बात ही जानते हैं कि जो हमारा क्षेत्र मेवात है काफ़ी पिछड़ेपन में है, और इसमें जो पिछड़ेपन का कारण है ये है कि गाइडलाइन नहीं मिल पाई पहले से ही। तो अब जो नए यूथ है इनको एक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ये हर चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, सब चीज़ की जानकारी आ जाएगी इनको, फिर अच्छी लाइन पे जाएंगे। शिक्षा से ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त कर ले तो आपको नौकरी लगना है, ये कोई ज़रूर नहीं कि आप शिक्षा करिए आपको नौकरी मिली तो आप सक्सेस है नहीं अनसक्सेस, ये नहीं है। पहला पॉइंट शिक्षा प्राप्त करो, उसके बाद नौकरी मिलती है तो अच्छी बात है, और नहीं दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आप अपना स्वयं बिजनेस करें, क्योंकि आज के दौर में बिजनेस की कोई कमी नहीं है। आप मैकेनिकल लाइन में चल जाइए जहां आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट पैसा नहीं करना पड़ता, केवल अपने जो हाथ की कारीगरी होती है उसमें। बड़े बड़े आजकल मिस्त्री हैं, इनकम देखो उनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने काम हैं बिजनेस लाइन में बहुत ज़्यादा। तो आप शिक्षा प्राप्त करके बिजनेस लाइन में आए तो ये सबसे बेटर है। आप बिजनेस में आएंगे तो बुरी चीज़ों से बचेंगे, क्योंकि आपके पास वेस्ट टाइम होगा नहीं, और जब टाइम फालतू नहीं होगा तो आप बुरी आदत हैं और जो ख़राब जगह समय बिताते हैं उन सब से बचोगे। तो मेरी सबको यही सलाह है, आप सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करें, उसके बाद नौकरी का प्रयास करें, नहीं मिलती है तो आप अपना स्वयं का बिजनेस करें, ये सबसे बेहतर है। आसम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बहुत अच्छी बात बताई आसम भाई ने। एक्चुअल में आसम भाई शायद ये बताना चाह रहे हैं कि सर जब अपना तालीम का ज़माना हो तो फिर क्वालिटी तालीम के साथ में अपना हुनर और अपने स्किल्स को बढ़ाएं, और फिर अपने जो पसंद का फील्ड हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने वाले लोग गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, स्पोर्ट्स में जाने वाले लोग स्पोर्ट्स में चले जाएं, और बल्कि एक बात और उन्होंने बताई कि सर ये ऐसा ज़माना है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी लगाएंगे तो ताउम्र, चूँकि आपकी पर्सनल इंडिविजुअल एनर्जी है तो आपको पे करेगी। तो बहुत मजबूत फील्ड है ये, आप किसी एक फील्ड के सहारे नहीं चिपके रहें, बल्कि आपका हुनर, आपकी सलाहियतें, आपका स्किल्स उसमें रिफ्लेक्ट हो,
ऐसी समझ से आप अपना काम शुरू कर सकते हो। बहुत बहुत शानदार। अब रेस्पेक्टेड हाजी अरशद भाई अपने तासुरात शेयर करेंगे कि यूथ को क्या करना चाहिए, किस तरह के करियर से गुजरना चाहिए। जी हाँ। बहुत शुक्रिया सर। मेरी बात तो आपने ही कह दी और आसम भाई ने भी कह दी। मेरा भी मैसेज ये है, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, मेरी स्टडी है एंड मेरे एक्सपीरियंस जो है एज के अकॉर्डिंग एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। तालीम के लिए तो कोई ऑप्शन हमें दूसरा देखना ही नहीं है, वो तो टॉप लेवल की लेनी है। इब्तिदाई तालीम हो, चाहे आला तालीम हो, चाहे हायर तालीम हो, उसमें तो क्वालिटी तालीम ही हासिल करनी है। मैं एक बात ज़रूर जोड़ूंगा कि बचपन से ही स्कूलिंग और अपनी मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी जोड़ के चलना चाहिए, जिसको मक्तबी तालीम कहते हैं, ताकि उस तालीम के साथ साथ तरबियत वाला निज़ाम भी चलता रहे। उसके बाद में अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक आदमी बड़े बड़े वर्क कर सकता है, चाहे वो बिज़नेस लाइन का हो, चाहे वो स्पोर्ट लाइन का हो, चाहे वो बहुत सारी जिम्मेदारियों का काम हो। लेकिन इस वक्त में जो हालात हैं और जिस वक्त को हम अचीव कर सकते हैं, उसमें तालीम एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और तालीम बहुत नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इब्तिदाई तालीम में बहुत टॉप लेवल की तालीम चालू कर देनी चाहिए और उसमें तरबियत के एतबार से दीन को शामिल करना चाहिए। सर मेरा तो यही मैसेज है, यही राय है, तालीम को अव्वल दर्जे पर रखें, फिर उसके साथ साथ तरबियत हो, फिर सेकेंडरी हम जिस चॉइस को पसंद कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो स्पोर्ट लाइन हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो दुकानदारी हो, कुछ भी हो, वो आदमी उसमें सक्सेस हो सकता है तालीम के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारी चीज़ें हाजी जी ने बताई हैं अभी, और अभी बिल्कुल बगल में इमरान भाई हैं, हमारे छोटे भाई। थोड़ा सा एज ए यूथ आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर, जो हाजी सर ने बताया है वो बिल्कुल सत्य है, और बगल में भाई आसम भी ने बताया है, एकदम एक नंबर की बात कही है। जो अपने जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसी हिसाब से अपने युवाओं को इसी लाइन पर चलना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब चूँकि इंटरप्रेन्योरशिप के बहुत स्किल्ड मैन हैं अशफाक भाई, कई सारे वर्क इन्होंने किए हैं अपनी छोटी सी लाइफ में, अभी स्कूल का वर्क भी कर रहे हैं। तो एज ए यूथ अपने आइडियाज शेयर करें अशफाक भाई, आप भी कि यूथ को क्या करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साथियों। ये तो सब लगभग बहुत सारी बातें सुनते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, यानी कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जान रहा है। लेकिन मेरा छोटा सा एक सर कहना है, जिस चीज़ को हम जान रहे हैं उस चीज़ पे हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, पहली बात। यानी कि लाइफ में, जैसे मैं छोटी सी बात करूँ, हलाल हराम बहुत सारी चीज़ों का पता है हमें, लेकिन हम उन चीज़ों पे वर्क नहीं करते, इम्प्लीमेंट उसको मतलब अमल में नहीं लाते। अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो चाहे एक लाइन का हो, उस चीज़ को अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट लाएंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज होगा। दूसरी चीज़, जिस वर्क को कर रहे हैं, जैसे सभी ने बताया, हमारे रेस्पेक्टेड सभी साथियों ने जो बताया कि चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी चीज़ पे जब हम काम करते हैं तो 100% हमें करना चाहिए। उस पर इफ़ एंड बट कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी कमियों को गिनाने लग जाते हैं, बहुत सारी मजबूरियों को गिनाने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग फलाना मेरी टांग खींच रहा है, वो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये ज़िंदगी की एक प्रोसेस है, इसी से आपको गुजरना पड़ेगा। ये सबके साथ हुआ है। आप चाहे किसी रिच फैमिली से हो, चाहे पुअर फैमिली से हो, चाहे मिडिल से हो, ये सबके साथ ये हर्डल्स आते हैं, और इनको आप मुसीबत ना समझ के, एक प्रोसेस समझ के इनसे हमें गुजरना है और हमें अपने शिखर तक जाना है। उससे पहले हमें इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी फेस करी हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उसको 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, अब क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर आपका मन है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसमें लगे रहिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लोग क्या कह रहे हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेम चीज़ें बिजनेस में है, यानी कि जो आपको करना है वो 100% करना है। जितना आप सीख रहे हैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। मेरा कहना यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक भाई, बहुत प्यारी बातें अभी शेयर भी की हैं। ताकि अमजद भाई भी बताएंगे, वीडियो बना रहे, बिजी है अपने। साथियों, इन छोटे भाइयों ने जो जिन चीज़ों को जोर दिया वो ये है, एक तो मेवात का इलाका है, अगर खेती बाड़ी को छोड़ दिया जाए तो फिर दूसरे फील्ड में जाने के लिए ये फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन की तरह
एक बहुत संघर्ष के फेज से गुजरना है। चूँकि पुराना एक्सपीरियंस नहीं है जनरेशनल, इसके लिए उसे स्किल्ड होना होगा, ये भी साथियों का जोर है। अपने हुनर को बढ़ाना होगा, ये भी साथियों का जोर है। एक और जोर है कि जिस भी फील्ड को चूज करे अपना 100% दे। हाजी जी ने भी एक बात पर बहुत जोर दिया है कि एथिकल और जो यूँ मान सकते हैं साथियों को मॉरल एप्टीट्यूड हो सकता है, उस पर बहुत फोकस्ड होना चाहिए। यानी हराम हलाल के बीच की जो दीवार है, जो डिफरेंस है, उसको समझना चाहिए। एक और चूँकि इंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो एक बात और आसम भाई बता रहे थे कि सर दुनिया में जो शिद्दत से बिजनेस करने वाले लोग हैं वो 5% लोग ही हैं। हाजी जी भी हैं बता रहे थे। लेकिन अगर रिसोर्सेज की बात करें तो दुनिया के 95% रिसोर्सेज उनके पास है। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन्स ये हैं कि आप जब फुल्ली अपनी सलाहियतों को डेवलप कर लें तो कोई सा भी फील्ड दुनिया में चूज करें, आप अपना बेस्ट दें, ईमानदारी के साथ दें, पेशेंस के साथ उसमें टिके रहें। इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट सारे फील्ड्स में बचे हुए हैं। सारे फील्ड्स का एक एक्सट्रीम मेयार है। कुल मिला के एक इकोसिस्टम है ये। आपको ये समझ रखनी है कि टॉप पर जाना है, पेशेंस के साथ वर्क करना है, रिजल्ट 100% आएगा, ये तय है। और मेयारी वर्क करने पर हमें जोर देना चाहिए। और एक बात और है जिन पर सब साथियों की जिन पर सहमति है, जिस बात पर वो ये है कि तालीम के फेज में तालीम अचीव करने से बिल्कुल नहीं चूके। उसे भी स्कूलिंग के ज़माने से, कॉलेज के ज़माने से और घसीट खाने के ज़माने से, एक्सपीरियंस के ज़माने से खूब साथियों अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहिए, अपनी अनुभव और अनुभूतियों को बढ़ाना चाहिए। और फिर जिस वर्क को करें फिर उसको ग्लोबल अप्रोच से करें। उसमें बहुत यूँ मान सकते हैं कि टॉप डेस्टिनेशन को अचीव करना है। उस शिद्दत से उसमें डूब कर वर्क करें तो फिर ये दुनिया आपके उस बड़े करियर के बड़े रिजल्ट को वेट कर रही है। और ये भी सहमति है इन छोटे भाइयों की और मेरी भी सहमति है कि कोई सा भी फील्ड चूज करें, कंपटीशन की कोई कमी नहीं है। बशर्ते कि आपको अपनी जगह बनानी है और जगह के लिए आपकी पर्सनल कुर्बानियाँ, आपका टीम वर्क, आपका पेशेंस, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपका कॉमन सेंस, ये सब मायने रखता है। और ये आपको बहुत ही कैसे कह सकते हैं साथियों, तपस्या के दौर से गुजर कर आप इसको अचीव करेंगे। ये आप ही के एसेट्स हैं, आप ही की पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होंगे। तो जो यूथ है हमारा वो बिल्कुल नर्वस नहीं हो, क्योंकि ये सब साथी अपने अपने फील्ड में वर्क कर रहे हैं। इनके बड़े ही हालांकि बहुत अलग अलग से विचार है, लेकिन सबका कंक्लूजन यही है कि ये दुनिया एक बड़ा सा चैलेंज है। जब तक जिंदगी है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहे। लेकिन चूँकि शॉर्ट टाइम का सा पीरियड है ये, इसलिए अपनी आखिरत यानी इस दुनिया के बीत जाने की जो कहानी है वो भी याद रखनी चाहिए। और ये भी हाजी जी भी बताते रहते हैं कि सर जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, इसलिए बेहतर से बेहतर बोना है जिससे कि बेहतर से बेहतर काट पाए। हाजी जी एक बात और अक्सर बताते हैं कि सर दुनिया में सबसे समझदार इंसान ये है जो हर पल अपनी मौत का ध्यान रखे, और बल्कि पलों में भी जो पल हैं उनमें भी अपनी जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो मौत के बाद की ज़िंदगी है, उसका ध्यान रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारे और यहाँ मेहनत करें। फील्ड चूज करने में कोई कितना भी बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करे तो उस पर आगे बढ़ते जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाइयों, आपके ये बहुत प्यारे विचार हैं सबके। और हमारे यूथ को कुछ न कुछ करना चाहिए। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है दुनिया में जितने बड़े वर्क हुए उनमें टाइम लगा है। चाहे ताजमहल ले लो, चाहे ईसा की मीनार लगा लो साथियों, चीन की दीवार लगा लो, या कोई 20 वर्ष का समय लगा किसी में सैकड़ों साल लगे। तो दुनिया में जितने बड़े वर्क हुए वो टाइम टेकिंग रहे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कामयाबियाँ फिर उसी लेवल पर मिली और बल्कि तारीख भरी हुई है इन सबसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटे भाइयों छोटे बहनों, आप बिल्कुल अपनी सलाहियतों को बढ़ाते हुए
और फिर आगे बढ़ते जाएं और इस दुनिया के चैलेंज को एक्सेप्ट करें, ऐसे हमारा मानना है। शुक्रिया सर। आखिर में बोलूँगा फिर कुछ बोलेंगे नहीं। हमारे अंदर जो आज के दौर में है सबसे छोटी कमी ये है कि हम हर इंसान के अंदर जो बुराई है, देखो इंसान में बुराई और अच्छाई दोनों चीज़ें होती हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम बुराई को नोट करते हैं, तो वो बुराई को नोट कर करके इतना ऐसा वक्त आ जाता है कि हम खुद बुरे बन जाते हैं, सामने वाले के अंदर से बुराई निकल जाती है। तो इसलिए हमें बुराई को नोट नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है हमें जो अच्छाई है, चाहे उसके अंदर एक ही अच्छाई हो किसी भी इंसान में, उस अच्छाई को नोट करना चाहिए। अगर हम अच्छाई को नोट करेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह लाइफ फिर अच्छी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कसम भाई ये कहना चाह रहे हैं कि सर हमें नेगेटिव ख्यालात की बजाय पॉजिटिव एनर्जी से वर्क करना है, और जिस काम को भी करें उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह करें। पायलट प्रोजेक्ट की तरह करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि चूंकि उसमें कामयाबी का ही विजन रहता है, और फिर पूरी तरह से उसको घुल मिल जाना है, उसको अपना डेस्टिनेशन बनाना है। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद भाई के ख्यालात रह गए, फिर कभी किसी वीडियो में वो भी हम शेयर करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।